Good morning, everyone. Today's topic is examination and its impact on teaching, learning, and school culture. And me and Vikas are going to present this topic. Vikas has already talked about examination and its impact on teaching, learning, how examination impacts learning in school, how it impacts teaching process, and how it actually impacts the identity of a student, how it influences the school culture as well. So now I will talk about the reforms that have been advocated, that have been suggested by various committees, be it Kothari, Mudaliar, and various strategies that have been used under these committees, and by the provisions of these committees, what are the objectives of these reforms that are made in the way of reforming education system through examination in India. So, the most fundamental problem that we also know about examination is that it distorts students' motivation and learning by overemphasizing the importance of the scores as outcomes and measures of students' abilities. Now, if we can see this picture, we can clearly see that the students are, in a rush. अगर हम अपना भी एक ऐसा सिनेरियो इमेजिन करें जहाँ पे हमारा एग्ज़ाम है, तो हम भी यही चाहते हैं कि हमारा एग्ज़ाम हम फटाफट ख़त्म करें 3 घंटे में और उसके बाद हम फ्री हो जाएं. हमारे माइंड में एग्ज़ाम का एक ऐसा डर बन चुका है बाय एम्फोसाइजिंग मोर ऑन द स्कोर्स, मोर ऑन द आउटकम, दैट वी समहाउ हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू थिंक बियॉन्ड दैट, टू थिंक बियॉन्ड द एबिलिटी ऑफ आवर्स, टू थिंक बियॉन्ड स्किल्स ऑफ आवर्स. हमारा जो एग्जामिनेशन सिस्टम है, एग्जामिनेशन ओरिएंटेड लर्निंग है, वो फोकस करती है हमारी मेमोराइजेशन पे, रोड लर्निंग पे, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हमारी क्लासेस में पढ़ाया गया है उसको अच्छे से रट्टाफिकेशन से लर्न कर लें. दैट इज़ नॉट मेयरली लर्निंग, दैट इज़ मोस्टली मेमोराइजेशन. और फिर वहाँ एग्जामिनेशन एग्ज़ाम सेंटर्स में जाके हम जितना भी हमने सीखा उसे बस किसी ना किसी तरह से पेपर पे लिखते हैं विद इन 3 आवर्स. सो इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करा जाए और इस प्रॉब्लम को चेंज किया जाए. सो ये जो इम्पोर्टेंस ऑन स्कोर्स है, बच्चों के जो मार्क्स होते हैं उस पर इम्पोर्टेंस देने की जगह कोठारी कमीशन, मुदालियर कमीशन, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन एंड नेशनल प्लान ऑफ एजुकेशन, बहुत सारी चीज़ों ने, बहुत सारे कमिटीज़ ने इस पर प्रोविजंस बनाए हैं to change the objective of examination, to change the nature of education system in India. क्योंकि जो एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया है वो मोस्टली एग्ज़ाम ओरिएंटेड बन चुका था. देयर इज़ अ ट्री. अगर एक ट्री है जिसकी रूट्स एग्जामिनेशन सिस्टम की है, जिसमें हम चाहते हैं कि बच्चे में स्किल्स डेवलप हो, उसकी थिंकिंग कैपेसिटी डेवलप हो, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो, उसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, वो जो सिस्टम है उस ट्री का वो चेंज हो चुका है. अब जो रूट्स हैं वो एग्ज़ाम्स बन चुके हैं और वही इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम को एट द टॉप. So instead of becoming the fruit, instead of bearing the fruit, the good results, the improvements in students, education system is now somehow hampering the holistic development of a student. सो अगर मैं हमारी बात करूं तो जब हम स्कूल में होते थे तो हमें भी एक तरह से एक एग्ज़ाम के फियर का सामना करना पड़ता था. तो यहाँ पे उसी फियर की बात की गई है, वुड यू रेदर बी ट्रेन्ड और वेल एजुकेटेड. जिस तरह का एजुकेशन सिस्टम, एग्ज़ाम ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम हम देखते हैं, वो एक तरह से एक ट्रेनिंग प्रोसेस है जहाँ पे हम बच्चों को ट्रेन करते हैं टू गिव आंसर्स टू द पर्टिकुलर क्वेश्चन, जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जितना भी हमने क्लास में बच्चों को पढ़ाया है वो उसी तरह से उसका आंसर दें, जहाँ पे कोई क्रिएटिविटी ना हो, जहाँ पे उनकी कोई पर्सनल या उनकी कोई थिंकिंग प्रोसेस हम ज़्यादा encourage ना कर पाएँ. देयर इज़ नो मोटिवेशन, मोस्टली इट इज़ टेक्सचुअल बेस. सो यहाँ पे हम उन्हें ट्रेन कर रहे हैं. ऐसे तो हम एक सर्कस में एक लायन को भी ट्रेन कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे वो सिर्फ ट्रेन हो पाएगा इनका फॉर फ्यूचर कमिंग इंडिवर्स. यूनिवर्सिटी में या फिर उनके फ्यूचर की जो लाइफ स्किल्स होंगी, जो फ्यूचर की जो मोस्टली डिसीजंस होंगे, वो सिर्फ एक वो लिमिटेड हो जाएंगे, उनकी जो डायनामिक पर्सनैलिटी है वो बाहर नहीं आ पाएगी. लेकिन हमें अगर उन्हें एजुकेटेड बनाना है तो उसके लिए हमें होलिस्टिक लेवल ऑफ डेवलपमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा. हमें उसके लिए ऐसी स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करनी पड़ेगी कि उसका डिफरेंट आस्पेक्ट, डिफरेंट जो स्किल्स है बच्चे की वो बाहर आए. और उसके लिए हमें उनको ट्रेन करने की नहीं बल्कि उन्हें एजुकेट करने की ज़रूरत है.
So, in order to educate and in order to reform our examination system, there have been some reforms that are provided by Modalia Commission and Kothari Commission. So, the problem of examination is the most taxing problem of education. In order to reform the examination system in our country, the Mudaliar Commission laid stress on the use of objective type tests and internal assessment. अब उन्होंने एग्जामिनेशन सिस्टम का जो स्कोर के बेस पे होता था या बच्चों के मार्क्स के बेस पे होता था, जो साल में एक बार हुआ करता था, जिसमें हम बस बच्चे की सिर्फ एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस से यही पता लगाते थे, एनालाइज करते थे कि बच्चा कितना टैलेंटेड है, अब वो चेंज होगा। अब हम ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन और स्मॉल टेस्ट लेंगे, रेगुलरली लेंगे और इंटरनल असेसमेंट ली जाएगी, जिससे हम टाइम टू टाइम बच्चे की जो परफॉर्मेंस है उसे एनालाइज कर सकें। यहाँ मेन इंपॉर्टेंस ये नहीं है कि बच्चे के मार्क्स क्या आएंगे या एट द एंड ऑफ द ईयर वो क्या परफॉर्म करेगा, बट मेन जो यहाँ पे एम्फेसिस होगा वो उसकी इम्प्रूवमेंट पे होगा कि वो टाइम टू टाइम इम्प्रूव कर रहा है या नहीं, या क्या इम्प्रूवमेंट, क्या ऐसी एरियाज है जहाँ पे हमें काम करने की ज़रूरत है। The National Policy on Education 1986 emphasized on continuous and comprehensive evaluation and the introduction of semester system from the secondary stage. Now semester system is actually breaking the year, मतलब it's like हम उस पूरे साल को different small parts में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि बच्चों के एग्ज़ाम्स होते थे साल में मार्च में, तो अब वो जो एग्ज़ाम्स हैं वो सितंबर में भी हो रहे हैं। उससे पहले हमारे हमारे एसेज होते हैं, बच्चों के टेस्ट होते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं। उससे क्या होता है कि बच्चों को भी एक तरह से एक कॉन्फिडेंस आता है, वो अपनी मिस्टेक से सीखते हैं और जो टीचर है वो अकॉर्डिंगली बच्चों को एसेस करवाता है। वो सिर्फ और ये टेस्ट सिर्फ और सिर्फ टेक्सचुअल नहीं होते हैं या सिर्फ थियोरेटिकल नहीं होते हैं, देयर आर प्रैक्टिकल्स एज वेल। और इसमें अलग अलग तरह की प्रेजेंटेशन के थ्रू और बच्चे की डिफरेंट एकेडमिक परफॉर्मेंस के थ्रू या स्पोर्ट्स या डिफरेंट को करिकुलर एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चे की परफॉर्मेंस को एनालाइज किया जाता है। सो देयर हैज़ बिन सम रिकमेंडेशन ऑन एग्जामिनेशन बाय NPE 1986. First is assessment of performance is an integral part of any process learning and teaching. As part of sound education strategy, examination should be employed to bring about qualitative improvement in education. As I already explained this, कि now the main objective and the main goal of education should be to bring about the quality and improvement in education, bring about the focus on the quality learning more than quantity. The objective will be to recast the examination system so as to ensure a method of assessment that is valid and reliable measure of student development and a powerful instrument for improving teaching and learning. Third is a national examination reform framework would be prepared to serve as a set of guidelines to the examining bodies, which would have the freedom to innovate and adapt the framework to suit the specific situations. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक नेशनल एग्जामिनेशन रिफॉर्म फ्रेमवर्क बनाया गया है जहाँ पे हम एक सेट ऑफ गाइडलाइंस बना सकें। यहाँ पे सिर्फ हम जो ओल्ड स्ट्रैटेजीज़ हैं या फिर जो ओल्ड इंस्ट्रक्शंस मेथड्स हम फॉलो कर रहे हैं सिर्फ वही नहीं, लेकिन यहाँ पे हम नए तरह की इनोवेशन करते आए अकॉर्डिंग टू द कमिंग सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द कमिंग चैलेंजेस। जैसे कि अभी हम देख सकते हैं कि हमारा जो पेंडेमिक का पीरियड है इसमें भी हमारे बहुत सारे एग्जामिनेशन में चेंजेस किए गए हैं। इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखकर कि ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारा टाइम बदल चुका है तो हम सेम ओल्ड एग्जामिनेशन मेथड एंड एग्जामिनेशन स्ट्रैटेजीज यूज़ करें, उन्हीं के बेसिस पे बच्चे की परफॉर्मेंस को एनालाइज करें या इम्प्रूवमेंट देखें। नहीं, इफ़ द टाइम हैज़ चेंज, द सिचुएशन हैज़ चेंज, तो उसी के अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन की जो मेथड्स हैं या फिर जो डिफरेंट मीन्स हैं उन्हें चेंज होने की ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग उन्हें वेट करने की ज़रूरत है। सो there are several goals and objectives that have been advocated. First is moving towards objectivity from subjectivity. अब यहाँ पे पहले हमारी बात होती थी सब्जेक्टिविटी पे कि एग्ज़ाम इस तरह का होना चाहिए, उसका रिजल्ट स्कोर्स के बेसिस पे होना चाहिए, इतने मार्क्स आने चाहिए, दैट इज़ द ओनली गोल। जितना पढ़ाया उतना बच्चों ने याद किया, दैट इज़ इट। नाउ इट नीड्स टू बी ऑब्जेक्टिविटी, मतलब मोस्टली ये होलिस्टिक डेवलपमेंट पे काम करे। ऑब्जेक्टिविटी बच्चा किस तरीके से उसकी अंडरस्टैंडिंग बन रही है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड एग्जामिनेशन, नॉट ओनली एग्जामिनेशन बट डिफरेंट असेसमेंट क्राइटेरिया,
जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव हो इम्प्रूवमेंट इन द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट rather than marks or scores. The de-emphasis on memorization. अब यहाँ पे it is the responsibility of teacher as well as parents as well to focus on encouraging their child to build or to learn new skills rather than just memorize, or to understand concept well. CCE, that is continuous and comprehensive evaluation that incorporates both scholastic and non-scholastic aspects of education. Fourth is effective use of evaluation process by teachers, students and parents. Fifth is improvement in the conduct of examination. Sixth, change in instructional material methodologies. Use of grades in place of marks. Now, if we remember in our 10th and 12th examination as well, we were assigned grades. I remember in my class there was a student who scored really less in class in examination. He scored 4 out of 10. Lekin because of his discipline, because of his regularity in class, because of his attendance, and he was quite attentive in his classes. He was quite disciplined, he was quite responsible. मैम गिव हिम सर्टेन ग्रेड्स, क्योंकि उसकी बाकी की क्वालिटीज़ भी बहुत मैटर करती है. तो उससे क्या हुआ, जो उसका ग्रेड था वो इम्प्रूव हो गया. और जो बच्चा था वो सिर्फ एक मेमोराइजेशन या फिर सिर्फ टेक्स्ट बुक के बेसिस पे उसे जज नहीं किया गया. The MLS in language, that is the strategies under program of action, focuses on different aspects of education, different aspects of our life. जैसे कि पहले वो बात करते हैं MLLS इन लैंग्वेज, दैट इज़ मिनिमम लर्निंग इन लैंग्वेज, जो क्लास 5th तक एटलीस्ट मैथमेटिक्स एंड EVS बच्चों को पढ़ाई जाए, ताकि उनकी जो बेसिक स्किल है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, वो बन सके. लैंग्वेज में बच्चे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बना सके ताकि आगे जाके उन्हें कोई प्रॉब्लम ना आए. द मेन फंक्शन ऑफ इवैल्यूएशन will be diagnostic in nature as to provide remedial help to the pupil, that is the student. The main function should be diagnostic, मतलब कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम एरियाज हैं बच्चे के लर्निंग के वो फाइंड आउट किए जाएँ. इट शुड नॉट बी रिजिड, इट शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ. टीचर्स एंड अदर स्कूल स्टाफ, अदर मेंबर्स, दे नीड्स टू बी इनफ plenty areas जहाँ पे हम बच्चे को समझ सकें. दे नीड्स टू बी अंडरस्टैंडिंग अबाउट द लर्निंग कैपेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट. The third is the concerned agency in each state will prepare a flexible scheme of continuous comprehensive evaluation at the elementary stage so as to make the evaluation process an integral part of teaching and learning at this stage. This is really clear. It needs to be flexible. The fourth is at secondary stage, the concerned agency will prepare a flexible scheme of continuous and comprehensive examination for the secondary or senior secondary stage to suit a variety of specific situations obtaining in different regions and types of schools. Now यहाँ पे elementary, primary, elementary and then secondary. At secondary stage हमें ऐसी एग्जामिनेशन सिस्टम को बनाना है, ऐसी टेस्ट या ऐसा बच्चे की लर्निंग पे फोकस करना है जहाँ पे हम उन्हें एक तरह से एक सिचुएशनल या फिर उनकी एक एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग को इम्प्रूव कर सके कि हाउ आर दे गोइंग टू डील विद द प्रॉब्लम इन देयर लाइफ. वी हैव टू मेक देम क्रिटिकल इन देयर अप्रोच रैदर देन अ पैसिव लर्नर या पैसिव रिसिपिएंट ऑफ इन्फॉर्मेशन. यहाँ पे इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा उनकी लर्निंग पे काम किया जाना चाहिए. सिलेक्शन टेस्ट फॉर एडमिशन फॉर ऑल to all professionals and technical courses will be conducted on all India basis. यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल की बात की गई है या फिर देर आर ऑल इंडिया बेसिस एग्जामिनेशन. उसके लिए पूरे इंडिया में एक पर्टिकुलर सिलेक्शन टेस्ट होना चाहिए, पर्टिकुलर मेथड होना चाहिए जहाँ से हम बच्चों को उनकी लर्निंग, उनकी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे, उनके एग्ज़ाम्स के सिर्फ मार्क्स नहीं बल्कि जो उनकी परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे उन्हें सिलेक्ट कर सकें. Besides the above strategies for different stages, the POA 1986 has also emphasized the following strategies which are common for all stages. First, the emphasis will be laid on testing of expected levels of achievement of a variety of learning objectives in order to ensure due importance to higher abilities of understanding, application, analysis, synthesis, judgment, and parallel parameters, and not only to memorization. Second,
To provide flexibility in the combination of courses and credits at secondary stage. That is, the semester system introduced at secondary stage and onwards should provide for flexibility in the combination of courses and accumulation of credits to enable the pupils to proceed at their own pace, resulting in upward and horizontal mobility of the students across the country. Third, appropriate course in open examination to be developed in collaboration with NCERT for large scale training of all. To establish an reform center for coordination, documentation and dissemination of exam information. That is, an exam reform center will be established at UGC for coordination, documentation and dissemination of information, one examination reforms in higher education. Similarly, NCERT would perform this function at school stage to make provisions on different types of punishment for various offences under laws for examination. Now this is important. The nature of punishment needs to be changed. पहले होता था कि अगर किसी भी बच्चे की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है एग्ज़ाम में या फिर उनके मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, इफ़ दे आर हार्डली परफॉर्मिंग या इफ दे आर हार्डली आंसरिंग एनी क्वेश्चंस, तो उनको स्कूल से रिस्टिकेट किया जाता था या फिर सस्पेंशन मिल जाता था. ये जो नेचर ऑफ पनिशमेंट है, इसको चेंज होने की ज़रूरत है. द मेन फोकस शुड बी ऑन द इम्प्रूवमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस. यहाँ पे देयर नीड्स टू बी सर्टन पनिशमेंट या सर्टन वी कैन से करेक्टिव मेजर्स, जहाँ पे हम बच्चे को स्कूल से ना निकालें बल्कि उसके लिए अलग अलग ऐसे वी कैन से पनिशमेंट नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरह से वी कैन से करेक्टिव मेजर्स जहाँ पे वो बच्चा इम्प्रूव कर सके. अ स्ट्रॉन्ग एंड कोऑर्डिनेटेड एफर्ट बाय सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट. यहाँ पे कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ सेंटर का ही नहीं बल्कि स्टेट गवर्नमेंट का. अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के अलग अलग नेचर होते हैं, उसके अकॉर्डिंग. Regarding monitoring and evaluation of the reforms in examination and evaluation. Examination reforms have been recommended consistently by various committees and commissions over the years. Steps for the same have been taken differently in different states. Regarding examination reforms, the National Policy on Education Review Committee, that is NPERC, reviewed the observations and recommendations made by different committees and commissions. During the course of the review, the NPRC also referred to the provision of NPE in regard to evaluation process and examination system. The NPERC also presented the status of examination reforms in different states at the university and school levels. So, the National Policy and Education Review Committee, under the chairmanship of Acharya Ramamurthy, referred to the provisions of NPE in regard to evaluation process and examination reforms, which means it states that examination reform cannot be construed as an isolated activity to bring about process orientation. It has to go as a package along with reform in the structuring of courses and flexibility for students to avail of the restructured courses according to their convenience, which is most important. यहाँ पे we need to give enough courses, we need to give flexibility in structuring our courses, our academics, everything, so that students can avail those courses easily according to their convenience and their capacities. The NPRC came to the conclusion that the elements of examination reforms were implemented piecemeal, मतलब वो बट के दे रहे थे, and without due coordination, and consequently the system of examination was dictating the distorting the character and quality of education. मतलब कि कहीं ना कहीं जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था वो एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स थे वो बटे हुए थे, वो डिफरेंट पार्ट्स में. मतलब इन्होंने जो पहले जितनी भी हमारे प्रोविजंस दिए गए या रिफॉर्म्स दिए गए बाय डिफरेंट कमेटीज़ या डिफरेंट प्लान ऑफ एक्शंस, इन्होंने कहीं ना कहीं क्रिटिकल एनालिसिस किया है या उन्होंने क्रिटिकली बोला है कि वो सब बटे हुए थे, वो छोटे छोटे पार्ट्स में बटे हुए थे. यहाँ पे उनको बांटने की ज़रूरत नहीं है बल्कि उन्हें एक वन स्ट्रक्चर में बांधने की ज़रूरत है फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट. So according to NPRC, the examination reform should be construed as a package. The package as a whole
should be implemented instead of in piecemeal and ad hoc implementation of individual elements. Implementation of the package suggested by NPRC bristle with practical problems such as the vast diversities in education system and the widespread apprehensions about the credibility of the internal evaluation process. The need to constitute a high level national examination reforms commission, yeah, to coordinate and monitor and progress in examination reforms at various levels. The NPRC at various levels. It advocated that it cannot divide examination reforms into piecemeal, but it has to be whole. Again, the NPRC states that examination reforms have the justification from the point of view of equity and social justice. The examination system tilts heavily in favor of the privileged who have access to certain facilities such as special teaching, learning material, special coaching, etc. It is inter alia to rectify this inequitable tilt that examination reforms have been suggested. Examination over the years have tended to be an instrument for testing memory. Learning has become a rather mechanical process of acquiring skills, and teaching has been largely a process of coaching for examinations. The relationship between examination and standards of teaching and learning are intimate. Improvement in any one of these aspects result in improvement of other aspects as well. Therefore, the objective of examination reform is to make it an instrument of good education. That is all for the day. Thank you so much.